Hi everyone. In this session, we are covering chapter 1 from your book Politics of India Since Independence. The first chapter is Challenges of Nation Building. हमारी जो मिडनाइट थी 14 और 15 अगस्त 1947 की, उसमें इंडिया ने इंडिपेंडेंस को गेन किया था। हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जिसमें उन्होंने एक स्पीच दी थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी। यहाँ से एक 1 मार्क क्वेश्चन इमर्ज होता है कि 14 और 15 अगस्त के मिडनाइट को जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी स्पीच दी थी। तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आपका ईजिली कवर हो जाता है। 2 गोल्स जिस पे हर किसी ने एग्री किया था। पहला कि इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट जो है हर किसी के अच्छे के लिए रन की जाएगी, स्पेशली हमारे पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए। इंडिया के लिए फ्रीडम जो है वो पार्टीशन के साथ आई थी, तो इसलिए 1947 वाला ईयर जो है बहुत ट्रॉमेटिक, बहुत वायलेंट ईयर था हमारे इंडियंस के लिए। 3 चैलेंजेस थे जिस पे इंडिया ने बेसिकली जिसे फेस किया था। पहला कि इंडिया को यूनाइट करना है, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्सिटी से माना जाता था, उसके साइज़ के लिए माना जाता था। यहाँ के पीपल जो है डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते थे। तो ऐसा बिलीव किया जाता था कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी वाली कंट्री जो है एक साथ लंबे समय तक तो नहीं रह सकती है। ऊपर से पार्टीशन हो गया, तो ये हर किसी को डर बिठा रहा था कि जो अभी अभी कंट्री इंडिया जुड़ी है वो कहीं टूट ना जाए दोबारा। हमारा दूसरा था कि इस्टेब्लिश करनी है डेमोक्रेसी को। कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, हमारे को राइट टू वोट देता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेसेसरी नहीं है कि हम एक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सके। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमें कुछ ऐसी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को डेवलप करना है जिससे कि हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सके। थर्ड, हर किसी के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है हमारे सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स के लिए, रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज़ के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेलफेयर ग्रुप्स, गोल्स, ये सारी चीज़ें हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो रियल चैलेंज क्या है हमारा कि हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश करना है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को डेवलप करना है जिससे कि हमारा डेवलपमेंट ईजिली हो सके। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, माइग्रेशन की तरह, ठीक है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। रिहैबिलिटेशन यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे गए, पर आप कहाँ पे रहेंगे, आप क्या खाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो रिहैबिलिटेशन है हमारी। तो 14 और 15 अगस्त 1947 2 नेशन स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए, हमारी इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि हमारा पार्टीशन हो गया। ब्रिटिश इंडिया जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया। तो 2 नेशन थ्योरी जो थी ये किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग के कौन से लीडर ने दी थी? मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने दी थी। तो इनके हिसाब से इंडिया जो है वो 2 लोगों को कंसिस्ट करता है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने डिमांड करी पाकिस्तान की एक सेपरेट कंट्री मुस्लिम्स के लिए। कांग्रेस ने इस नेशन थ्योरी को अपोज किया और डिमांड भी जी जो पाकिस्तान की डिमांड थी उसको भी अपोज किया। बट बहुत से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स हुए हमारे कांग्रेस और मुस्लिम लीग्स के साथ, प्लस ब्रिटिश का रोल जो है वो क्रिएट कर देता है हमारा पाकिस्तान। प्रोसेस क्या था पार्टीशन का? इंडिया 2 कंट्री में डिवाइड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान। बहुत पेनफुल था ये डिवीज़न, इजी नहीं था, इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो हमने एक प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी को फॉलो किया।
इसमें क्या होता है कि जहाँ पे वो एरिया जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा हो, मुस्लिम्स जो है वो मेजॉरिटी में हो, वो पाकिस्तान की टेरिटरी बना दी जाएगी और रेस्ट जो है बाकी जो भी हिस्सा बचा है वो इंडिया के साथ जुड़ जाएगा। हमारी प्रॉब्लम्स क्या थी पार्टीशन की? हमारी प्रॉब्लम थी पार्टीशन की कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो है उसकी कोई सिंगल बेल्ट नहीं है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट में हमारे दोनों ही तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी थी और कोई ऐसा वे नहीं था जिससे हम ईस्ट और वेस्ट को मिला सकते। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो दो बनाए गए, हमारे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। सेकेंडली, हर एक मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता था, जैसे कि खान अब्दुल गफ़र खान, ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। इन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था, बट उन्हें इग्नोर किया गया और NWFP हमारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो बनाया गया ताकि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सके। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? थर्ड प्रॉब्लम थी हमारी कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे हमारे दो, पंजाब और बंगाल। इसमें हमारे नॉन मुस्लिम्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे, तो इसलिए ऐसा डिसाइड किया गया कि ये दो प्रोविंसेस जो है वो बाइफिकेटेड किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिलीजियस मेजॉरिटी। माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम थी हमारे दोनों साइड्स में। हिंदूज और सिख्स हमारे पाकिस्तान में फंसे हुए थे, इन द सेम मैनर मुस्लिम्स हमारे पंजाब और बंगाल में फंसे हुए थे, तो ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। कॉन्सिक्वेंसीज क्या थे पार्टीशन के कि 1947 वाला ईयर बहुत ट्रैजिक था हमारे लिए, बहुत अनप्लान्ड था, क्योंकि यहाँ से बहुत भारी भरकम वाली पॉपुलेशन जो थी वो ट्रांसफ़र हुई थी, उनका माइग्रेशन किया गया था। इन द नेम ऑफ रिलीजन एक कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये कम्युनल जोन्स बन गए हमारे। मुस्लिम्स जो थे, कम्युनल जोन्स इन व्हाट सेंस कि मुस्लिम्स जो थे हमारे हिंदूज़ और सिख्स के एरिया में जाना नहीं पसंद करते थे। सिमिलरली हिंदूज़ और सिख्स जो थे वो मुस्लिम प्रीडोमिनेंस वाले एरिया से दूर रहते थे। माइनॉरिटीज़ को एक टेम्प्रेरी शेल्टर प्रोवाइड किया गया जिसे हम रेफ्यूजी कैंप्स भी बोलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ विमेंस को एबडक्ट कर लिया गया, उनका रिलीजन कन्वर्ट करवा दिया गया, उनसे फोर्सफुली मैरिज करवा दी गई। इन द नेम ऑफ फैमिली ऑनर बहुत से लोगों ने अपनी ही बेटियों को, अपनी ही बहुओं को मार दिया ताकि वो अपना फैमिली ऑनर प्रिजर्व कर सके। बहुत से चिल्ड्रन जो थे अपने पेरेंट्स के बिछड़ गए थे। राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स, इन्होंने अपने नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोम्स, फिल्म्स, इन सब में पार्टीशन के वॉयलेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया। इन्होंने पार्टीशन को कैसे डिस्क्राइब किया गया? एज अ डिवीज़न ऑफ हार्ट्स, कि लोगों का डिवीज़न नहीं हुआ है, लोगों के दिल का डिवीज़न हुआ है, ना कि लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ना कि लोग डिवाइड हुए थे, बल्कि हमारे फाइनेंशियल एसेट्स, हमारे टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स, इवन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, रेलवेज एम्प्लॉयज़, ये भी डिवाइड करे गए थे। पार्टीशन ऐसे एस्टिमेट किया जाता है कि 80 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ था, जिसमें से 5 to 10 लाख पीपल रदरलेसली किल्ड इन पार्टीशन। सो यहाँ पे आपका हाफ चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है, एंड हाफ चैप्टर हम हमारी नेक्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय।